नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह रवाहुल बुखारी व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रिवायतिन आखर इन्न मिनल बयानि लसिहरा रवाहुल बुखारी। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, दीनी व मिल्ली इख़वान, मोहतरम असतिज़ाए किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हम सबको आज एक खास मुनासिबत से आज जामा मस्जिद अहले हदीस मस्जिद व मदरसा रहमानिया बसंत बहार युवक क्रांति नगर उल्लास नगर नंबर 5 की इस वसीह और कुशादा जामा मस्जिद में इकट्ठा किया है। मैं ऐसे हसीन और ज़रूरी मौके पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के बाद अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों नीज़ जुमला साथिदाए किराम व जिम्मेदारान मस्जिद व मदरसा की तरफ से आप तमाम हज़रात सामाईन व सामियात और कुर्बो जवार नीज़ दूर दराज से तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम और हकम साहिबान का मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आलन व सालन मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम और सुस्वागतम करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस बैठक को कबूल फरमाए और हम तमाम तलबा व तालिबात को अच्छे उसलूब में अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और मुस्तक़बिल का बेहतरीन दाइया व मुबल्लिग नीज़ मुक़र्रिर व मुक़र्रिरा बनाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने तमाम मेहमानों, सरपरस्तों, भाइयों, माओ व बहनों नीज़ सामाईन व सामियात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अमन व सुकून का माहौल बनाए रखें और हमारे प्रोग्राम को सुने जिसमें तिलावत, हम्दो नात, नज़म, मुकालमे, मुख्तलिफ जुबानों में तकरीरें और दिलचस्प अदबी मुकालमे होंगे। इसलिए सुकून और इत्मीनान के साथ हम तमाम तलबा व तालिबात के प्रोग्राम को सुने और हमारे हौसला अफजाई फरमाएं। मोहतरम हज़रात, मुझे कवी उम्मीद है कि आप मस्जिद का पास-ओ-लिहाज़ का खास ख्याल रखेंगे और सुकून और इत्मीनान के साथ हम तमाम तलबा व तालिबात के प्रोग्राम को सुनेंगे और हमारे हौसला अफजाई फरमाएंगे। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आइए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सदर मोहतरम की इजाज़त से इस बज़्म का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए ब्रादरम मोहम्मद वसीम अब्दुल लतीफ़ को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। ब्रादरम मोहम्मद वसीम अब्दुल लतीफ़ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो दाता है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो दाता है। वो मालिक कुल खजानों का उसी से हाजत मांगो। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। चलाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाता है। चलाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाता है। कफिल है कुर्बानों का उसी से हाजत मांगो। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। उसी के कब्ज़ कुदरत में मेरा दिल है, मेरी जान है। उसी के कब्ज़ कुदरत में मेरा दिल है, मेरी जान है। वो मालिक जिस्म जानों का उसी से हाजत मांगो। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। वही हाजत रवा सबका, वही मुश्किल कुशा सबका। वही हाजत रवा सबका, वही मुश्किल कुशा सबका। सबक है ये दीवानों का उसी से हाजत मांगो। इलाही कुल जहानों का उसी से हाजत मांगो, ज़मीनों आसमानों का उसी से हाजत मांगो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी शहरिया मोहम्मद सईद जो हमने बारी ताला पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं तकरीरी सिलसिले का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करना चाहता हूँ। तो इस बज़्म की सबसे पहले खतीबा होंगी अना मिस्बा वसीउल्लाह। मौसूफा गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और मराठी में तकरीर पेश करें। माननीय प्रमुख पाहुणे, इथे जमलेले सर्व पालक, विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग,
झाले त्याबद्दल धन्यवाद। मी तुमच्या समोर श्रीच्या छोटीशी विषय सादर करत आहे ते आपण मन लावणे गावी हा नर विनंती। माझ्या भाषणाची विषय श्री इस्लामच्या सालीमध्ये आकाश आणि पृथ्वीचे राज्य अल्लाहचे आहे। तो जे इच्छेचे निर्माण करतो आणि ज्याला इच्छेची मुली देतो आणि ज्याला इच्छेची मुली देतो। अल्लाहने कुराण मध्ये म्हटले आहे की जो कोणी स्त्री वाईट वर्तन करते त्याला अल्लाह खूप मोठी शिक्षा देईल। अल्लाहने म्हटले आहे की वैजल मौततु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत आणि जेव्हा जीवन काढलेल्या मुलीला विचारले जाईल की तुला कोणती अपराधाने ठार करत आले। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद फरमाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाले जो मनुष्य 3 मुलींचे पालन पोषण करते आणि त्याला ब्रह्मचारी वर्तन करते त्यांचे स्वर्ग आहे। पूर्वीच्या काळात लोकांनी स्त्रीला पुत्र मानले होते पण आमचे शेवटचे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाले जगात मला 2 वस्तू प्रिय आहे एक सुनी आणि दुसरी सुगंध पण माझ्या डोळ्यांची ठणक नमाज मध्ये आहे। एकदा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाले आपत्ती सगळ्यात जास्त कोण आवडतं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिले फातिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपली पत्नी मध्ये हजरत आयशा आणि एक पत्नी मध्ये हजरत फातिमा प्रिय होती। हजरत अम्मार ने आपल्या पती मध्ये अरबावीन आणि आपला दोन्ही मुलं हबीब आणि अब्दुल्ला श्रीला मालके उदंड केले पण अशी शक्ती आणि हिम्मत दाखवली ज्या वेळाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाले अम्मार जितनी शक्ती आणि हिम्मत तुझ्यासाठी आहे उतनी शक्ती आणि हिम्मत कोणतीसाठी नाही। आज या देखोली श्री शक्ती नेता सर्व आहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाले की फातिमा माझ्या शरीरचा एक भाग आहे जे दुख होईल मलाही दुख होईल। मी अल्लाह जोडाशी प्रार्थना करते की श्री व मुली समाज मध्ये आदर व सन्मान मिळावे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हमने आप सभी हज़रात को बड़ी ही खुशी के साथ ये बात बताई थी कि हमारे बीच हमारे वार्ड के नगर सेवक माननीय किशोर नारायण दास बनवारी साहब हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारी छोटी सी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे इस मस्जिद मदरसा रहमानिया एवं क्रांति नगर के अंदर तशरीफ़ लाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन मशगूलियत के बेस पर मेहमान हमसे रुखसत होना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने आए हुए मेहमान का स्वागत करने के लिए मैं इस क्रांति नगर के वरिष्ठ माननीय वली मोहम्मद साहब और अलहाज अब्दुल सत्तार साहब से बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप अपने मेहमान को गुलदस्ता देकर उनको का स्वागत करें। इसके साथ साथ मैं सर से बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप 2 मिनट हमारे इन बच्चों को नसीहत करें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे भाई लोग और हमारे आए हुए बुजुर्ग लोग, बच्चे और बच्चियां, ये जो प्रोग्राम है ये हर वर्ष होता रहता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ ताकि आपका क्रांति नगर जो है वो हमारा समझिए जितने भी लोग रहते हैं पड़ोस में सब भाई बहन हैं। और 40 बरस से आज मैं नगर सेवक हूँ
क्रांति नगर का जो हमको सहयोग है वो हरदम मिलता रहा है। हमारे शकीर भाई, वली मोहम्मद जी और जो बाकी भी क्रांति नगर में रहते हैं, और जो अभी तो हमको वीर तानाजी नगर में भी भाई ने सब ने सहयोग दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से बताना चाहता हूं कि जब 2017 में चुनाव हुआ तो मैं 7000 ज़्यादा वोट लेके उल्लासनगर में पहला नंबर आया। ये सब आप भाई बहनों की और पब्लिक की आशीर्वाद है। आज जो आप लोग क्रांति नगर में जो ये मदरसा बसाया है, इसमें भी कुछ लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, और कुछ लोगों का काम ही होता है बाधा डालना, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद का काम खुद किया और ये जो बन गया इसके लिए करोड़ करोड़ बधाइयाँ। आज और भी जो काम रहेला है आप सब करते रहेंगे। जिधर भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिधर भी हमारा सहयोग लगेगा, हम बंदेले थे, बंदेले हैं और बंदेले रहेंगे। और जो मुझे आज प्रोग्राम है वसंत शाह ग्राउंड पे 7:30 बजे उद्घाटन करना है, इसके लिए भाई ने बताया कि 2 दिन प्रोग्राम है 7 से 10, तो इसके लिए मैं 7 बजे पूरे आ गया और हमारे भाई लोग सब नमाज पढ़ रहे थे, तो उस पावन अवसर पर भी मैं पहुंच गया। उसके लिए हमको भी आप लोग मिलजुल के दुआ करेंगे ताकि पब्लिक का काम जैसे करते आ रहे हैं करते रहें और कभी भी किसी का बुरा ना करें। हजारों करोड़ों अरबों लोगों का भला करें, बुरा किसी का ना करें। ये अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रखे, आप लोग भी की भी आशीर्वाद है। धन्यवाद। आज आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद। मोहतरम हाज़रीन, सामीन और सामियात, ये किशोर नारायण दास बनवारी साहब ने जो अपना विचार इस स्कूल के ताल्लुक़ से प्रकट किया है, हम उस पर उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके यहाँ हाज़िर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपके ज़रिए भी ऐसे कामों को ले लिया करें। 2-3 चीज़ों का ऐलान है। पहला तो ये है कि औरतों में से मौलाना मज़हर साहब की अहलिया ने जुमला असाज़े कराम के लिए 500 रुपये का अतिया भेजा है, और इसी तरह से शमीम की अहलिया शमीमा साहिबा ने जुमला असाज़े कराम के लिए 500 का अतिया भेजा है। इसी तरह से मौलाना मज़हर साहब की अहलिया ने जुमला बच्चों के लिए, तमाम बच्चों के लिए 500 रुपये का अतिया भेजा है। और इसी तरह से मकबूल भाई जो इस स्कूल के नाज़िर तालीमात हैं, उन्होंने तमाम बच्चों के लिए 500 रुपये का अतिया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बच्चों को और हमें भी खूब मेहनत करने की तौफीक दे। चलिए प्रोग्राम कहाँ गया वो माइक? ये थी अना मिसबा वसीउल्लाह जो मराठी में तकरीर पेश कर रही थी। अब इनके बाद मैं कहकशां नाइल नियाज़ अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है नमाज का चोर। बैन माइक पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज का चोर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
अस्वअन्नासि सरीका अल्लज़ी यसरिक़ु मिन सलातिही क़ालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ा यसरिक़ु मिन सलातिही क़ाल ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी गई है उसका तर्जुमा यह है कि अस्वउन्नासि सरीका, सबसे बदतरीन चोर वो है अल्लज़ी यसरिक़ु मिन सलातिही, जो नमाज में चोरी करता है। क़ालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ा यसरिक़ु मिन सलातिही। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की वो कैसे चोरी करता है? क़ाल ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के रुकू और सजदों को मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करता, यही नमाज की चोरी है। मोहतरम हजरात, दौरानी नमाज इत्मीनान से रुकू और सजदे में पीठ को बराबर ना करना, उठने के बाद पीठ सीधी ना करना, दोनों सजदों के दरमियान मुतमईन होकर सीधा ना बैठना, ये सारी खामियां आज अक्सर नमाजियों में देखी जा सकती है। और शायद ही आप हजरात को कोई ऐसी मस्जिद मिले जो इस किस्म के नमाजियों से खाली हो। अक्सर मस्जिदों में अदम इत्मीनान और अदम खुशू वाले नमाजियों के कई नमूने आपको मिलेंगे। हालांकि नमाज में मुकम्मल तवज्जो, इत्मीनान, सुकून, वक़ार ये अरकाने नमाज के आदाब हैं, जिनके बगैर किसी की नमाज दुरुस्त नहीं होती। और इस मामले में सुस्ती बरतना नमाज को बर्बाद कर देता है। जैसा कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तुजज़िउ सलातुर रजुली हत्ता युक़ीमा ज़हरहु फिर रुकूई व सुजूदी। जब तक आदमी रुकू और सजदे में अपनी पीठ सीधी ना कर ले, उसकी नमाज नहीं होती। मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सजदे में जाके देख। आइए अब सही हदीस के हवाले से अपनी नमाज का जायजा लेते हैं। हजरत अबू अब्दुल्ला अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई, फिर चंद सहाबा के दरमियान बैठ गए। इतने में एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़नी शुरू की। दौरानी नमाज वो झुकता और कौवे की तरह ठोंके मारता, यानी सजदे में सर रखते ही फौरन उठ लेता। जिस तरह कौवा खाने वाली चीजों में जल्दी जल्दी चोंच मारता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, उसे देख रहे हो? जो शख्स इस तरीके पर नमाज पढ़ता मर गया तो उसकी मौत मर गया तो वो मोहम्मदी तरीके को छोड़कर किसी दूसरे तरीके पर मरा, जिसे कौवा खून में चोंच मारता है। जो शख्स रुकू और सजदे में जल्दी जल्दी कौवे की तरह ठोके मारते हैं, उसकी मिसाल इस भूखे के मानिंद है जो सिर्फ एक या दो खजूरी खा ले, भला वो उसका पेट कैसे भरेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर गौर कीजिए कि अगर कोई शख्स जल्दबाजी में नमाज पढ़ता मर गया तो उसकी मौत दीन व इस्लाम पर ना होगी। ऐसा ही एक वाक़या सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को 3 बार कहा, जाओ तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, क्योंकि वह सहाबी उजलत और जल्दबाजी में नमाज पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इत्मीनान से नमाज पढ़ो। हजरात, इस वाक़ये में जिस नमाजी का जिक्र है वो रुकू और सुजूद बहुत जल्दी जल्दी करते थे, कौमा और जलसा इत्मीनान से आराम आराम से नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार उनसे फरमाया कि फिर नमाज पढ़ो, क्योंकि तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अरकान के अदायगी में अदम इत्मीनान को बातिल होने का सबब करार दिया है। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम नमाज में अदम इत्मीनान को बहुत मामूली समझते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर निकल जाते हैं। हालांकि हदीस के मुताबिक ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी, ऐसी नमाज बातिल है, बल्कि उल्टा कल क़यामत के दिन मुंह पे मार दी जाएगी और ऐसे शख्स का शुमार नमाज के चोरों में किया जाएगा। मोहतरम हजरात, इस तरह की बेशुमार दलीलें में किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है कि नमाज को आराम और सुकून से ना पढ़ने की सूरत में हमारी नमाज बातिल और बेकार हो जाती है। इसलिए हमें नमाज नहाते ही इत्मीनान में सुकून से पढ़नी चाहिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा और उम्मत को सिखलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, यानी तुम इस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और
रोके हैं उनसे रुक जाओ। इसी में हम सबकी कामयाबी व कामरानी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज जैसे अहम इबादत को नहायत ही इत्मीनान व सुकून से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व ahsanal जज़ा। ये थी कहकशां नाइब नियाज़ अहमद जो नमाज का चोर इस उन्वान के तहत तकरीर पेश कर रही थी। अब इनके बाद में नायरे आज़म परवेज़ आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है रिश्तेदारों के हकूक़। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा और हमारे बच्चों का ये प्रोग्राम बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही शान-ओ-बान के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी इस मजलिस में, हमारी इस छोटी सी मजलिस में हमारे बहुत सारे ऐसे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ फ़ज़ीलतुश शेख सईद अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो हैदराबाद से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। मेरे गांव के हैं, लेकिन शेख की तबीयत बहुत दिनों से नासाज चल रही थी और मुंबरा में रहते थे। फ़िलहाल हैदराबाद से शेख जो है हमारे दरमियान हमारी मोहब्बतों की वजह से, हमारे और बच्चों की, हमारे और आपके बच्चों की मोहब्बतों की वजह से शेख हैदराबाद से चल करके हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं शेख का अपनी तरफ से, अपने तमाम स्टाफ और तमाम जुमला ज़िम्मेदारान मस्जिद मदरसा की तरफ से शेख का बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी तरह से हमारे दरमियान हमारे बिरादर मुकर्रम मौलाना आफ्ताब मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, बिरादरम महताब भाई, मौलाना हिशामुद्दीन रहमानी, मौलाना अब्दुल करीम साहब और बिरादरम मुजीबुद्दीन साहब, मौलाना शमशाद अहमद और इसी तरह बबलू भाई वगैरह सब तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम इख़वान अहबाब का अपनी तरफ से और अपने तमाम स्टाफ और तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अल्लाह हम सब की इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए और इस बैठक को कबूल फरमाए। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायर की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुक़र्रिर हूँ न अल्लामा। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुक़र्रिर हूँ न अल्लामा। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक़ का परवाना। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है रिश्तेदारों के हुकूक़। अभी अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि अपने रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए और मिस्कीनों और मुसाफिरों का इस आयत करीमा से मालूम होता है कि रिश्तेदारों के माली और अखलाकी हर किस्म का हुकूक अदा करना चाहिए और मुसाफिर मुसाफिरों की खबर रखनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह फरमाता है कि वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। यूँ तो तमाम इंसानों के हुकूक की रियायत रखनी जरूरी है, लेकिन रिश्तेदारों के हुकूक की रियायत और उनके साथ हुस्न सलूक में मज़ीद एहतमाम जरूरी है। जैसा कि कुरान मजीद में साफ तौर पर हुक्म है, औलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। रिश्ते वाले अल्लाह की किताब में एक दूसरे के करीब हैं और एक मकाम पर इरशाद है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ, हुस्न सलूक, क़राबतदारों यानी रिश्तेदारों
खाना खिलाओ, रहमों को मिलाई वाली रिश्तेदारों का हुकूक अदा करो, और रात में जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। इस हदीस के अंदर रिश्तेदारों से ताल्लुकात काम करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है, और दूसरी हदीस में ऐसा न करने पर जहन्नम का ठिकाना बताया गया है। ला यदखुलुल जन्नत कातिल रहम, कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहम का ताल्लुक रहमान से जुड़ा हुआ है, बस जो कोई उसको अपने से जोड़ता है, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं भी उसको अपने हाथ से जोड़ लेता हूँ, और जो कोई उसको तोड़ता है, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं भी अपने आप को उससे जोड़ लेता हूँ। और इसी तरह एक हदीस में आता है कि एक साहबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसके साथ हमने सलूक करूँ? आपसे उसने 3 बार फरमाया, माँ के साथ, फिर बाप के साथ, और फिर करीब तरीन रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। मोअज़्ज़िज़ात, आइए रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से एक वाक़या भी सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया है, क्या उसके लिए कोई तौबा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? उसने कहा नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी खाला जिंदा है? उसने कहा हाँ, खाला मौजूद है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनके साथ अच्छे सलूक और बर्ताव से पेश आया करो। इस वाक़या से मालूम होता है कि रिश्तेदार माँ बाप के साथ सलूक के अलावा चाचा, चाची, मामू, खाला, फूफी वगैरह रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक इंसानी गुनाहों के लिए कफ़ारा बनते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की अल्लाह ताला हम सभी को रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे नय्यर आज़म परवेज़ आलम जो अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद मैं तमाम मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल करने के लिए मदरसा शशुम की तमाम तालिबात को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए इस्तकबालिया नज़म पेश करें। निकाल ले वो काका।
विश्वविद्यालय के एक सुसंस्कृत छात्र शोएब अशफाक अहमद को सांसारिक जीवन की वास्तविकता नामक विषय पर प्रकाश डालने हेतु स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। इस कविता के साथ निरर्थक जीवन निरर्थक बातें, निरर्थक जीवन निरर्थक बातें, नकली चेहरे झूठे मुखौटे, समझदारी की व्यर्थ चेष्टा, ईश्वर में भी झूठी निष्ठा, लालच से भरी हर मंशा, सिर्फ लोकप्रियता की आकांक्षा। ये अभी छठी क्लास की तमाम हमारे और आपके सामने हमारे अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। उनकी इस नज़्म से खुश होकर के बिरादरम इनामुल्लाह भाई जो उल्लासनगर 1 नंबर में रहते हैं, उन्होंने तमाम तालिबात को 500 रुपये का इनाम दिया है। शनील आए और वो अपना इनाम शेख सैयद अख्तर हफिज़हुल्लाह के हाथों वसूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय शिक्षकगण, समिति के समस्त सदस्य, अभिभावकगण, बाहर से आए समस्त अतिथि एवं मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज किस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने जिस विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ वह सांसारिक जीवन की वास्तविकता। आदरणीय श्रोतागण, ईश्वर अपनी पवित्र पुस्तक कुरान मजीद की सूरह हदीद की आयत संख्या 20 में मानव जीवन का चित्रण करते हुए कहता है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहु व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। मेरे बंदो, दुनिया का जीवन खेल तमाशा श्रृंगार, एक दूसरे के ऊपर घमंड जताना और माल औलाद का बढ़ाना है। मुफस्सिरीन इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति होती है तो उसकी जिंदगी सिर्फ खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चे को सिर्फ खेल से मतलब होता है और जब बच्चा 10 से 12 वर्ष का होता है तो उसे खेल के साथ साथ तमाशे और ड्रामे भी अच्छे लगने लगते हैं और जब बच्चा 15 से 20 वर्ष का होता है तो उसे श्रृंगार अच्छा लगता है, उसे सजना संवरना अच्छा लगने लगता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर घमंड जताता है और जब इंसान की उम्र ढलने लगती है तो मानव औलाद का बढ़ाना ही उसका लक्ष्य हो जाता है। उसके बाद ईश्वर मानव जीवन की तुलना उस फसल से करता है जो कभी हरी भरी होती है और फिर बाद में सूख जाती है और फिर उसे काट कर फेंक दिया जाता है। इसकी व्याख्या की जब व्यक्ति युवा होता है तो बहुत हरे भरे फसल की तरह दिखता है जो कभी हरी भरी होती है और जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है तो उसकी तुलना ईश्वर ने उस सूखी फसल की है जिसे काट कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद माँ ईश्वर इस आयत के अंत में कहता है और फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कि पले के दिन भयंकर अज़ाब है और ईश्वर की क्षमा और संतुष्टि है और सांसारिक जीवन तो केवल एक धोखे का सम्मान है और इससे ज्यादा इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आदरणीय श्रोतागण, ईश्वर अपनी पवित्र पुस्तक कुरान मजीद की अध्याय 2 की आयत संख्या 185 में मौत को याद दिलाते हुए कहता है कि जानदार को मौत का स्वाद चखना होगा लेकिन उसको पल्ले के दिन पूरा बंदिया दिया जाएगा। इसलिए जो कोई नर्क से निकाल दिया गया और स्वर्ग में प्रवेश कर दिया गया तो वो सफल हुआ और दुनिया का जीवन खेल और तमाशे के अलावा और कुछ नहीं है। आदरणीय श्रोतागण, आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज हम मस्जिदों में नहीं आ पाते, क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि उस परमेश्वर ने हमें योग भी ना समझा कि हम उसके घर में आ सके। आज मस्जिदों में कुर्सियां लगी होती है, लोग उस पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और हम ईश्वर के सामने सजदा नहीं कर पाते। आदरणीय श्रोतागण, क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि उस परमेश्वर ने हमें योग भी ना समझा कि हम उसके सामने अपना सिर झुका सके। हमने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जो ईश्वर हमें यह सजा दे रहा है।
मानवर, आज हमें सभी बातों पर विचार करना होगा। आदरणीय श्रोतागण, ये थी कुछ बातें मानव जीवन की वास्तविकता के बारे में। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें पल्ले के दिन की तैयारी करने की तौफीक दे और उस पर विचार करने की तौफीक दे और नरक के सख्त अज़ाब से बचा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे मोहम्मद शुएब अशफाक अहमद जो हिंदी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद मैं गुलशन मुश्ताक अहमद को दावत स्टेज देता हूँ तो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है क़दए ताल्लुक़ के नुक़सानात। मौसूफ़ा डाइस पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है क़दए ताल्लुकात के नुक़सानात। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहज़ुरा अख़ाहु फ़ौक़ा सलासी, फ़मन हज़रा फ़ौक़ा सलासी फ़माता दख़लन नार। दिलों में फ़र्क आ जाए तो इतना याद रखना तुम, दिलों में फ़र्क आ जाए तो इतना याद रखना तुम, तलीले मिन्नतें और फ़लसफ़े बेकार जाते हैं। कहाँ अब वो दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, कहाँ अब वो दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें। ये मुतालबों का खुलूस है, ये ज़रूरतों का सलाम है। मोहतरम हज़रात, सदर अंजुमन, हकम साहिबान और अजीज साथियों, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाकर मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करता है और शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत से लोग बगैर किसी शरई सबब के अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से ताल्लुकात तोड़ देते हैं और बात तो कसम खा लेते हैं कि मैं फला से बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। नजर मान लेती है कि मैं फला के घर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी और अगर इत्तेफाकन रास्ते में नजर पड़ जाए तो मुंह दूसरी तरफ फेर देते हैं या अगर किसी महफिल में उनसे मुलाकात हो जाए तो उनको छोड़कर बाकी सबसे मुसाफा करते हैं। मेरे भाइयों, आइए देखते हैं कि किताब और सुन्नत में ताल्लुकात तोड़ने के नुकसानात क्या हैं। हदीस शरीफ में है कि हर हफ्ते में 2 दिन सोमवार और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं और हर मोमिन बंदे को बख्श दिया जाता है सिवाय उसके जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के मुतालिक बुग़्ज़ के ना अदावत और दुश्मनी हो। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, उन तो लड़ने वाले मुसलमान को छोड़ दो या उन्हें लेट कर दो जब तक वो नाराजगी खत्म नहीं कर लेते, यानी जब तक वो दोनों सुलह पर राजी नहीं हो जाते उनकी मग़फ़िरत मुअल्लक़ रहती है। हज़रात, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा तक ताल्लुकात ख़त्म कर ले और जिसने अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा तक छोड़ा रहा और उसी हालत में बगैर तौबा किए मर गया, वो जहन्नम की आग में दाखिल होगा। मोहतरम हज़रात और मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं कि क़दए ताल्लुकात के नुकसानात से कैसे बच सकते हैं। मोहतरम हज़रात, 2 लड़ने वाले भाइयों में से जो सच्ची तौबा करना चाहे उसे चाहिए कि वो अपने नाराज मुसलमान भाई से मिलकर पहले उसे सलाम करे। अगर वो नाराज मुसलमान भाई सलाम का जवाब ना दे और सुलह पर राजी ना हो तो उसका बुरा अंजाम वो खुद भुगतेगा और सलाम करने वाले गुनाह से गरीब जिम्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन अगर शरई असबाब की बुनियाद पर किसी से ताल्लुकात खत्म किए जाए तब कोई गुनाह नहीं। मसलन कोई नमाज नहीं पढ़ता या वे हयाई पर अड़ा हुआ है, अगर उससे हमें ये उम्मीद है कि उसे हमारे क़तई ताल्लुकी का गहरा असर पड़ेगा और वो गुनाहों से बाज आ जाएगा या हमारे क़तई ताल्लुकी से उसको अपनी गलती का एहसास होगा, तो ऐसी सूरत में उसे ताल्लुकात खत्म करना वाजिब है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के सरदार शरई मसलहत की पेश नज़र काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हुम से ग़ज़वे तबूक में सुस्ती से शरीक न होने पर ताल्लुकात खत्म और सोशल बाइकाट किया हमारे क़तई ताल्लुकात का उस पर यूँ असर पड़े कि वो गुनाह नाफरमानी, सरकशी, तकब्बुर वगैरह में बढ़ता जाए, तब उससे क़तई ताल्लुकी दुरुस्त नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के साथ हुस्न सुलूक, नसीहत और खैर ख्वाही को जारी रखा जाए ताकि वो गुनाह में मज़ीद आगे ना बढ़े। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय और दूसरे मुनाफिकों से हिकमत
चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता है अब गुलशन तेरा आबाद रहे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आपसी ताल्लुकात कायम रखने और आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे और ताल्लुकात तोड़ने से बचाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी गुलशन मुश्ताक अहमद जो कतई ताल्लुक के नुकसानात इस उन्वान पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद एक मुकालमा है, उसको पेश करेंगे तबरेज़ आलम मनोहर हुसैन और उनके साथी। और उन लोगों से गुजारिश है कि वो आए और मुकालमा पेश करें। उनके मुकालमे का उन्वान है वालिदैन की अहमियत। लगेगा ये बाद में शेयर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे तबरेज भाई, कहाँ गए थे? बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। कौन से कौम में घुस गए थे? सब खैरियत तो है? अरे यार, वैसे तो कुल मिलाकर सब खैरियत है, लेकिन जो बड़ी भी है उनसे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई? बड़ी बी ने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, अभी ड्यूटी से आकर खाना खाया, खाना खाकर बैठा ही था, उतने में बड़ी बी ने आवाज लगा दी, ओ मेरी दवाई तो ला कर दे दो। अच्छा, तो मियाँ ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। हाँ, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, ये तो इनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ ना तो कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नजला, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस भाई, तबीयत आदित आ गई है। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। अम्मी और उनके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहान की कामयाबी मुनासिर है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए हमें उनकी खिदमत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे भाई, हमारे ऊपर उनके इस कदर हसनात हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे मियाँ, किस चीज के एहसानात है? पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ, न रात में चैन से सो सकूं, न दिन में सुकून है। कभी वो करो, कभी ये करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ, इस कदर परेशान हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते, खुदा की कसम घर छोड़ कर चले जाते। अरे ओ परेशान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जनाब, काफी देर से तुम्हारी बात सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त ना कर सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मियाँ, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। आपको क्या तकलीफ पहुंची है, जरा आप भी बोले। अरे मियाँ, वालिदा के सिलसिले में जो आपकी सोच है ना, वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है, वजाहत तो करे। अरे जनाब, आपकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है। हालांकि माँ बाप का अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा रखा है जिनकी शान कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। और तेरे रब ने हुक्म कर दिया, वजूद उसकी सिवा तुम किसी की इबादत मत करो और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। और अगर तुम्हारे पास एक या दोनों बुढ़ापे के हाल में पहुँच जाए तो उनको उफ तक ना कहो और उनसे खूब अदब और नरमी से बात करो। आई मियां समझ में बात? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे जनाब, आप समझे नहीं, इसमें कौन सा फलसफा और मंतिक भरी हुई है जो आप समझा नहीं। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और आपकी माँ ने आवाज़ लगा दी, ओ बेटा जरा पानी तो पिला दो। उस नींद टूटने से आपको उफ या हाँ कहने की इजाज़त नहीं है, फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। आई मैं समझ में बात? जी हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हक अदा कर दिया, हमारे ऊपर कोई हक बाकी ना रहा। अरे ओह मियां मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे जनाब, सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी तुम खिदमत में लगा दोगे, तब भी हक तो बहुत दूर की बात है, हक किलो भी नहीं अदा कर सकते। क्यों भाई, कैसे नहीं कर सकते?
अच्छा तो जरा सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को इजाजत दे दी। जरा ध्यान से सुने कि वो क्या सवाल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं। वो नौजवान अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमजोर थी, मैं उनकी खिदमत करता था। एक मर्तबा उनके दिल में हज बैतुल्लाह का शौक पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी। मैंने अपनी वालिदा को एक टोकरे में रखकर अपने सर पर रखा और हज के लिए रवाना हो गया। उसी हालत में पूरा हज कराया। वो नौजवान कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, मुझे हाजत पेश आ रही है। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि गलाजत और निजासत टोकरे से निकलकर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जर्रा बराबर भी उसको बुरा नहीं समझा। उसके बाद मैंने अपनी वालिदा को नीचे उतारा, पहले अपनी वालिदा को पाको साफ किया, फिर अपने आप को। वो नौजवान कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, वो नौजवान क्या सवाल कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। अरे भाई जल्दी बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक तो अदा करने की बहुत दूर की बात है, बच्चे के पैदाइश के वक्त जो दर्द देगी पहली चीख निकलती है, तुमने उसका भी हक अदा नहीं किया। सुना आपने अपनी माँ की 2 साल खिदमत क्या कर ली, हक जता रहे हो। जरा अल्लाह से डरो और अपने माँ बाप की इज्जत और इताअत करो और मरते दम तक ये दुआ करो कि अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने हम पर बचपन में मेहरबानी फरमाई है, तू उन पर बुढ़ापे में मेहरबानी फरमा। बस कीजिए भाई बस, वाकई मैं तो वालिदैन के मकाम और उनके मर्तबा से बिल्कुल गाफिल था। अल्लाह आप दोनों को सदाए खैर दे। तबरेज भाई, अब तो आपके समझ में आ गया ना कि माँ क्या मुकाम और मर्तबा है और हम क्या सलूक उनके साथ करते हैं। कुछ नादान तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ को गालियाँ देते हैं। जरा सोचो, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो और उनसे ना ही झिड़क कर बात करो। और याद रखो, अगर वालिदैन नाराज हो तो बड़ी से बड़ी इबादत भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हो सकती है। वो सारी इबादतें बेकार है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह ताला आज के नौजवानों को हिदायत दे और वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा पैदा फरमाए। आमीन। आपने बिल्कुल सही फरमाया। यह हकीकत है कि वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। मैं इसी मजमा में वादा करता हूँ कि इन्हीं बातों पर अमल करूँगा और यही बातें जाकर अपने दोस्तों को सुनाऊंगा और घर जाकर सबको सुनाऊंगा। वाकई दोस्त, अगर आज ऐसा हो जाए तो मुआशरे में बड़ा सुकून पैदा हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व ahsanal जज़ा। ये थे तबरेज़ आलम मज़हर हुसैन और उनके साथी जो बहुत ही दिलचस्प मुकालमा पेश कर रहे थे। अब इनके बाद में रफाना यास्मीन फिरोज आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है पर्दा इस्लाम का एक अहम शियार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। सदर मजलिस, हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मैं आप हजरात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका मौजू है पर्दा इस्लाम का एक अहम शियार। जब कभी गैरत इंसा का सवाल आता है, बिन्त हव्वा तेरी गैरत का ख्याल आता है। मोहतरम हजरात, पर्दा के मौजू पर कुछ अर्ज करने से कबल मैं ये चाहती हूँ कि वजाहत कर दूँ कि पर्दा है क्या। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरतों को दिया गया एक ताकीदी हुक्म है। ये दरअसल एक मोमिना की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया
निगाहों से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत यह है कि एक औरत जब तक पर्दे में है तो औरत कहलाने की मुस्तहिक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो फिर औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत के माना ही होता है कि जिनको छुपाया जाए। अरबी में शर्मगाह को औरत कहते हैं। आज हमारी जो बहनें ये कहती हैं कि पर्दा कदामत पसंदी और बुनियाद परस्ती की अलामत है, दरअसल उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है और फैशन की चकाचौंध में उनको कुरान मजीद का यह हुक्म याद नहीं रहा कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी औरतें अपनी ज़ीनत को हरगिज़ ज़ाहिर ना करें सिवा उन हिस्सों के जिनको खोले रखना मजबूरी है। मेरे भाई और बहनों, क्या कुरान करीम की यह आयत भी